देश की अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में अपनी अलग पहचान स्थापित करने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा एक शताब्दी से ज्यादा का सफर तय करते हुए 20 जुलाई 2025 को अपनी स्थापना के 118 साल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी सेवा, नवाचार, विकास और अटूट विश्वास की यात्रा का जश्न पूरे देश में मना रही है और इसी कड़ी में पूर्णिया में भी धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया और अपने सामाजिक दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन किया। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय से सभी कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल जागरूकता मार्च निकाली गई, जो पूर्णिया शहर के सभी ब्रांचों का भ्रमण किया और अपनी सेवा, नवाचार, विकास और अटूट विश्वास का ग्राहकों को विश्वास दिलाया और आने वाले समय में बैंकिंग की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचार के माध्यम से परिवर्तनकारी पहल को आगे बढ़ाते हुए विश्वास और विश्वसनीयता को बनाए रखने का वादा भी किया। बड़ौदा जिंदाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा जिंदाबाद। स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग बैंकों के 50 कर्मियों ने रक्तदान किया, जिसमें मुख्य तौर पर रीजनल मैनेजर नवनीत कुमार ने भी सेवा भाव दिखाते हुए रक्तदान महादान कहते हुए रक्तदान किया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक नवनीत कुमार ने कहा कि ग्राहकों के विश्वास और समर्पण के बदौलत बैंक ऑफ बड़ौदा ने 118 साल का सफर तय कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि बैंकिंग प्रणाली को आमजन तक पहुंचाने के लगातार सरलीकरण किया जा रहा है और सेवा संभाव उनकी पहली प्राथमिकता है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रमुख बैंकों में से बैंक ऑफ बड़ौदा आज अपना 118वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और जैसा कि आपको ज्ञात हो कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्रों में दूसरे पायदान पर आता है। इसी चीज़ की निरंतरता को बरकरार रखने के लिए हम इस वर्ष एक नई विचारधारा के साथ, जिसका कि नाम है भरोसे का आधार नया विचार, इसके साथ हम लोगों के सामने आएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सभी बैंक सभी तरह की सेवाएं और उत्पाद तो दे ही रहे हैं, लेकिन इस विचारधारा का अर्थ है कि हम नए विचार, प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियाओं में को सुदृढ़ बनाना। इस विचारधारा के तहत कुछ विभिन्न मापदंड हैं हमारे, जैसे कि पारदर्शिता, साइबर सुरक्षा, कुछ हमारे नए उत्पादों में सुधार, डिजिटलीकरण, स्वचालित प्रणाली, इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे इस पूरे वर्ष में। सर, आप देखेंगे तो हमारे जो बैंक की स्थापना हमारे संस्थापक महाराज सयाजी राय गायकवाड़ ने 1908 में बड़ौदा के मांडवी गाँव में की और आज जो हमारा सफ़र है 118 वर्ष में हमारा 8000 से अधिक शाखाएँ हैं हमारी और सिर्फ भारत में ही नहीं, हम लोग 17 अन्य देशों में भी हमारी शाखा है। इसलिए आज बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। तो जहाँ पर हम अपने पुरानी उपलब्धियों के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वहीं ये भी ज़रूरी है आज बैंकिंग के क्षेत्र में कि हम नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बैंकिंग में नए आयाम प्रस्तुत करें और इसी के साथ इस विचारधारा का सृजन किया गया कि डिजिटलीकरण के माध्यम से जहाँ पर कि एंड टू एंड सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, जहाँ पर कि आप अपने कंप्यूटर में बैठ के आपने अपना ऋण अप्लाई किया और वो ऋण आपके खाते में सीधे डिसबर्स हो गया। तो हम लोग पिछले 4-5 सालों में हम लोग एक पर्सनल लोन की स्कीम लाए थे, फिर उसके बाद हम लोग ने डिजिटल ऑटो लोन की स्कीम लाया, डिजिटल KCC का स्कीम लाया कृषि ऋण देने के लिए, और डिजिटल ऑटो ऋण के अलावा हमारे पास डिजिटल MSME का भी लोन है। तो हर तरह की प्रक्रियाओं को हम लोग डिजिटलीकरण कर रहे हैं, जिसमें कि आपसी संवाद, 1-to-1 संवाद जो रहता था कि बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, उसके चक्कर काटने की किसी को जरूरत नहीं और सभी कुछ डिजिटल माध्यम से ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक साथ में ये भी है, हम ऐसे बैंकिंग को कभी अलग से नहीं देख सकते कि बैंकिंग में लोग नहीं रहेंगे। तो लोगों की विचारधाराओं में, लोगों के सोच में, हमारे एम्प्लॉय के सोच में भी हम लोगों ने कई चेंजेस लाए हैं और हमारे विचारधारा के साथ आज हमारे सारे एम्प्लॉय एक साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर, ग्राहक की अगर बात कर ले तो पूरे देश में
बैंक ऑफ बड़ौदा से कितना ग्राहक जुड़ पाए और अब जो आप लोग 118 साल पूरा कर लिए तो कौन कौन सा लाभ ग्राहक बैंक के माध्यम से जो है वो ले पाए? देखिए, बैंकिंग प्रक्रिया में अगर लाभ की बात करें तो सेवाएं उत्पाद तो सभी हाँ, बैंकों के सेवा, साथ only for सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बैंक में समझता हूँ उत्पाद से ज़्यादा वो सेवा से ही है। ठीक है, जब तक आप सेवा नहीं देंगे, इसलिए मैंने बताया डिजिटलीकरण एक हमारा माध्यम था, पारदर्शिता हमारी दूसरा माध्यम है जिस पर हम काम करेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर चीज़ों में रहेगी तो जो आपने बात कही पहले कि लोगों को पैसे देने पड़ते थे वो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। इसके बाद आज आप देख रहे हैं कि साइबर सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। लोग विभिन्न तरह के अपराधियों जनों के साथ शिकार हो रहे हैं, चाहे उनके बैंकों से पैसे निकल जा रहे हैं कहीं OTP के माध्यम से, तो उन सब चीज़ पर भी हम लोग प्रक्रिया में सुधार ला रहे हैं और सॉर्टेड बना रहे हैं। तो जहाँ पर सेवा उत्पाद की बात है वो एक तरफ है, लेकिन ग्राहक सुरक्षा और ग्राहक संतुष्टि ये हमारा परम है। आज क्या क्या कर रहे हैं? आज हम लोग एक ब्लड डोनेशन काम करेंगे तथा आस्था मंदिर में हमारे पास कुछ हम लोग वहाँ पर वाटर फिल्टर का काम कर रहे हैं। पूरन देवी मंदिर के भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे विभिन्न जो क्षेत्र हैं, कुछ पुलिस जगह पर हम लोग ट्रॉली बैरिकेड्स भी वहाँ पर बांट रहे हैं। वहीं पर हमारी पुलिस लाइन में जहाँ पर लोगों को कुछ ज़रूरत है वहाँ पर पुलिस मैंने सामाजिक दायित्व ही काम हो रहा है। स्कूल में, कॉलेजों में, अस्पताल में, विद्यालय में, अनाथालय में हमारे सारे लोग पहुँचेंगे। हमारा परम कर्तव्य है। आज समाज है तब बैंक है। अगर समाज ही नहीं रहेगा, अगर हम सामाजिक दायित्व कोई नहीं निभाएंगे तो बैंक की कहाँ पर हम अनुमति कर पाएंगे? तो बैंकिंग की अनुमति तभी होगी जब सामाजिक दायित्व हम निभाएंगे। इस मौके पर रक्तदान कर रहे कर्मियों ने कहा कि रक्तदान महादान है और सभी को इसमें भाग लेनी चाहिए। जबकि GMCH के डॉक्टर ने कहा कि ब्लड डोनेशन से जहां जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके, वहीं रक्तदान से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। गौरतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा की गई थी। ब्लड डोनेशन तो हर एक व्यक्ति को प्रत्येक 6 महीने पे करनी चाहिए, जिससे कि नए खून की जो होती है उनमें नया खून बनता है, तो ब्लड डोनेशन से ही बनेगा। ठीक है, ब्लड डोनेशन बहुत ही आवश्यक है आज के समय में, और मैं पिछले 10 साल से ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। अभी तक कोई इशू नहीं है, और ये एक मिथ्या है कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी आती है, जो कि कोई भी इशू नहीं आती है कभी भी। इसको एक जागरूक करने का भी एक अभियान है हमारा, और एक जो मिथ्या जो बनी हुई है समाज में कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी आती है, ब्लड डोनेशन सही नहीं है, उसको भी हम लोग एक अवेयरनेस फैलाने का एक काम कर रहे हैं। ब्लड देना ही चाहिए। लोग को ऐसे लगता है कि हम ब्लड देंगे तो हम वीक हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो फायदा ये है कि जो लोग भी ब्लड देते हैं ना, अगर मान लीजिए तो उनको कोई भी मतलब दिक्कत है, जैसे कि उनको उनका हेल्थ चेकअप हो गया, उनको अपना ब्लड ग्रुप मालूम हो गया, उनका वहाँ पे BP चेक होता है, उनका हीमोग्लोबिन चेक होता है, तो एक नॉर्मल उनको मतलब कि मिल गया कि आपका रेगुलर चेकअप हो रहा है। तो अगर वो मतलब कि मेल जो होता है ना, उनको कम से कम 3 महीने के बाद वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और फीमेल जो होती है उनको 4 मंथ। तो अगर मान लीजिए कोई 6 मंथ में ही ब्लड डोनेट कर रहा है, तो उनको है कि उनका रेगुलर चेकअप हो रहा है, तो उनको है कि अब कोई भी अगर मेजर बीमारी है तो उनको पहले ही पता चल जाएगा। एक तो होगी नहीं उनको मेजर, क्योंकि जो ब्लड डोनेट करते हैं ना, उनके बॉडी में मतलब एक होता है हमारा आयरन ओवरलोड जो होता है वो उनके बॉडी में नहीं होगा। आयरन ओवरलोड नहीं होने से क्या होता है, हमारा जो किडनी है, लीवर है, इस पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो हेल्दी रहती है, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। तो जिनको भी मतलब ये कार्डियक अरेस्ट जैसा ये सब प्रॉब्लम वो नहीं झेलेंगे। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही मतलब कि और भी मतलब लोगों को ऐसे जागरूक होना चाहिए।